तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेजेस 3 सेंटीमीटर हाई। तो यहाँ पे दो पार्ट हमें बताने, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड पार्ट सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन ऑफ इमेज पता करूँगा और जो जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यू वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, 2 सेंटीमीटर हाई है। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो उसको हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, h1 लेके चलते हैं। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, h1 हमारे यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 2 सेंटीमीटर होगा। प्लस इसलिए होगा क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो हमारा बन रहा है वहाँ पे क्या बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है 3 सेंटीमीटर हाई। क्या बन रहा है हमारा, रियल इमेज। तो रियल इमेज को हम यहाँ पे h2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बना है, 3 सेंटीमीटर हाई। और रियल इमेज हमेशा यहाँ पे क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, उल्टी बनती है। जो पैरेलल एक्सिस के यहाँ पे नीचे की साइड बनती है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस का 3 सेंटीमीटर। मान लो कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और जो हमारी इमेज बन रही है वो हमारे यहाँ पे क्या बन रही है, नीचे की साइड बन रही है। क्या बन रही है, हमारी नीचे की साइड उल्टी बन रही है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको नेगेटिव लेके चलेंगे। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यहाँ पे कैसे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 16 सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ कॉनकेव मिरर। और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस का लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। और थर्ड वन हमारे यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिससे कि आपको यहाँ पे सही से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन के यहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये हमारे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, h2 अपॉन h1। h2 मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h2 हमारे यहाँ पे क्या, माइनस का 3 है। h1 हमारे यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, 1.5। कितना आएगा हमारे यहाँ पे, नेगेटिव का 1.5 आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मैग्नीफिकेशन निकल चुका। और मैग्नीफिकेशन का यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू। तो यहाँ पे जो v होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होती है। और u हमारे यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। नेगेटिव साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो इमेज बनेगी वो हमारे यहाँ पे क्या बनेगी, मिरर के सामने बनेगी। क्योंकि कॉनकेव मिरर में यहाँ पे क्या होता है, जो इमेज बनती है वो हमेशा मिरर के सामने बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने नेगेटिव का v लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या निकल जाएगा, हमारा इमेज की डिस्टेंस निकल जाएगी। तो अभी हमने m कितना निकाला है, यहाँ पे माइनस का 1.5 और माइनस का v। और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी वो हमारे यहाँ पे क्या थी, माइनस का 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। एंड v इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 1.5। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 मल्टीप्लाई 1.5। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, 16 1.5 से। तो 6 5 जो 30 का 0 3 कैरी गया, यहाँ पे 8 आ गया। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 एंड 1 0 8 6 14। एंड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 24.0। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या आएगी, 24 सेंटीमीटर आएगी। बट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, माइनस का 1.5 से। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और नेगेटिव में आना भी चाहिए क्योंकि जो इमेज बनेगी, एक्चुअल इमेज, वो यहाँ पे क्या होगी, मिरर के सामने बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, फोकल लेंथ निकालना था। फर्स्ट पार्ट में जैसे पूछा हुआ है यहाँ पे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम यहाँ पे मिरर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या था वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मिरर का फॉर्मूला यूज़ करना है। वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v यहाँ पे क्या होगा, 1/ माइनस का 24 प्लस 1/u हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/f।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा आसानी से। तो 24 और 16 का जो हमारा यहाँ पे एलसीएम होता है वो हमें यहाँ पे पहले निकालना होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा 24 16 का एलसीएम। तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो 48 इसका यहाँ पे एलसीएम आ चुका है। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होता है 24 को यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, प्लस माइनस का 16 को यहाँ पे करेंगे तो 16 3 जा 48 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट -3 ले लेता हूँ, इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 5/48 इक्वल टू 1/f। कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 5/48 इक्वल टू 1/f। और f इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 48/5। कितना हो जाएगा माइनस का 48/5। तो सिंपल हमें यहाँ पे 48 को 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो 48 को किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो यहाँ पे क्या होगा 5 9 जा 45, फिर यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, एंड 5 6 जा 30। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30। बचा कितना हमारा यहाँ पे माइनस का 9.6, माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। तो जो हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ निकला वो हमारे यहाँ पे कितना निकला, माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। तो होप आपको यहाँ पे दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।